हाँ, कांग्रेस मेन चीज़ ये हुई ना कि कांग्रेस के लिए गड़बड़ इसलिए हो गई क्योंकि दलितों को एक कांशीराम जैसा मसीहा मिल गया और जिसने दलितों को ऐसे झंझोड़ झंझोड़ कर जगाया बिल्कुल। जगाया और उनके सामने कांग्रेस की असलियत रखी। बिल्कुल बिल्कुल। वो सबसे बड़ी दिक्कत वही हो रही थी और वो ऐसा जगा के गया, ऐसा जगा के गया, ऐसे लोगों को तैयार करके गया कि आगे वो लोग लोगों को तैयार करें, भले ही किसी दल में। भले किसी भी दल में हो, और हाँ, उन नेताओं को भले ही उन लोगों ने अपनी पार्टी में कर लिया हो और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप बेहतर जो है काम कर रही है, विचारधारा कांग्रेस की बदल गई, लेकिन जो मान्यवर कांशीराम साहब जो बीज बो गए लोगों के अंदर, दिमाग में, उनके जहन में, जो वो पीढ़ी थी, वो मुझे लग नहीं रहा कि वो उसका कोई खास इम्पैक्ट मैं पड़ रहा है। मानता हूँ कि राहुल गांधी ना ऑन कैमरा राहुल गांधी जी आप तक बात पहुंच गई, कोई ना कोई पहुंचा रहा है, वही पहुंचा रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी जी, आपको एक सलाह है, ये भी टी शर्ट पहनने से ये सब दिल्ली से दलित बात मानने वाला नहीं, वो बेवकूफ नहीं है। ठीक है, उसको मान्यवर कांशीराम साहब कैडर दे के गए थे, बता के गए हैं कि उनके भगवान बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आपके पुरखों ने क्या किया। बिल्कुल ठीक है, तो भूलेगा नहीं, तो सब जानता है। तो आप एक काम कीजिए, अगर आपको सच में दलित तहसील बनना है तो आपकी स्टेट, आपकी सरकार कहाँ कहाँ पे है? हिमाचल, तेलंगाना, तेलंगाना। कर्नाटका और कहाँ? यही है ना, तीन चार स्टेट में। तीन चार स्टेट में है। हाँ, अब वहाँ पर जो तत्कालीन मुख्यमंत्री इनको हटाइए दलित और मुख्यमंत्री। दलित मुख्यमंत्री बनाइए। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। और तब जय जयकार होगी आपकी, राहुल गांधी जिंदाबाद। दलित मसीहा तो खैर नहीं बनेंगे, लेकिन लोग बाग बोलेंगे कि राहुल गांधी लेकिन जिंदाबाद। एक पेच और फंस जाएगा। क्या? अगर वो दलित मुख्यमंत्री बना देते हैं, हम्म, तो जो दलितों के हिस्से का फंड काट के जो चुनावी घोषणाएं पूरी की हैं, अगर वो नेता मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा का निकल गया, तो हम्म, वो तो वापस मांगेगा, भैया हमारा दो। तब वो तो कहाँ से पूरा पहले करेंगे? बात तो बनाए। बनाएंगे तो नहीं। बनाना भाई होता तभी। राजेंद्र पाल गौतम, आप दिल्ली में, आपको दिल्ली चुनाव गया था, हम्म। उनकी दिल्ली चुनाव में राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी छोड़कर आते बिल्कुल। नेता हैं उनकी हम्म। पार्टी, सबको जानते हैं चीज करी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद एक चीज और मुझे बताइए आप कि उनके पास इतना बड़ा दलित चेहरा था कांग्रेस के पास, राजेंद्र पाल गौतम, उन्हें चुनाव लड़ा, सीएम फेस नहीं बनाया? दिल्ली में बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते हैं। चुनाव लड़ा सकते थे, बिल्कुल। दिखा देते कि हमारा सीएम फेस दलित। उनको तो बेचारों को चुनाव भी नहीं अरे लड़ा यार, है। आप कांग्रेस दिल्ली में 3 गुना 13 में मानते हैं, सोचा सोचे की सकती है, उससे बिल्कुल। जीत नहीं पाएगी, नहीं। लेकिन कम से कम एक इमेज तो प्रोजेक्ट कर सकते थे, बिल्कुल। एक इमेज तो बना सकते थे। हम्म। संदीप दीक्षित से ज्यादा प्रभाव राजेंद्र पाल गौतम गौतम का का है है। बिल्कुल दिल्ली में। बिल्कुल। अलका लांबा से ज्यादा प्रभाव राजेंद्र पाल गौतम गौतम का का है है दिल्ली दिल्ली के में। अंदर। राजेंद्र पाल गौतम आपके लिए दलित को मोबिलाइज करा सकता है, बिल्कुल करा दे। लेकिन आपने क्यों नहीं कराया? तो नीली टी शर्ट और नीला पटका डालने से क्या होगा? बदलाव तो यहाँ से करना है ना। ये सब में झोल है मेरी। झूठ तो है, बहुत बड़ा रॉन्ग नंबर लग रहा है ये। ये इसका तगड़ा झोल लग रहा है कि कोई छोटी दलित बेटी है, ओबीसी को जैसे भाजपा ने पटाया है, ऐसे ही दलितों को पटा हम्म। ले। लेकिन ये जो है ना, ये सोच रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दलित मान जाएगा और ये कर लेगा, वो कर लेगा। कुछ आजकल सोशल मीडिया पे लोगों के साथ बैठ जाते हैं, बिल्कुल। जो अपना कि वो हम जाकर दलित चिंतक। दलित चिंतक लिखते हैं, प्रोफेसर। प्रोफेसर लिखते हैं, उनको लेकिन वो सही सही समझा नहीं पा रहे, दलित इस तरीके से वोट नहीं। बिल्कुल। हरियाणा चुनाव आया, आप अपना, आपका दलित विरोधी चेहरा तो वहाँ कुमारी शैलजा वाले मामले में दिखा। शैलजा की किस कदर बेइज्जती हुई है यहाँ पे। कुमारी शैलजा की इस कदर बेइज्जती हुई हरियाणा में, राहुल गांधी चुप, बिल्कुल। दलितों का मुद्दा ही भूल गए। भूल गए। तो एक बात बताऊं मैं, हम्म। एक बात है, राहुल गांधी 1990 में दलितों के साथ हुआ, हम्म। उसको लेकर माफी मांग, मतलब बोल रहे हैं गलती हुई है, तो कुमारी शैलजा के साथ 2 महीने पहले हुई। तो वो बाद में बोलेंगे ना, फिर 90 तक का जो टाइम है, वो उतना टाइम तो आने दीजिए। 20 साल बाद, 20 साल बाद बोले। 20 साल बाद 20 साल बोलेंगे। बाद बोले, राहुल गांधी को चीजें सोचने में 20 साल का वक्त लगता है। तो आप देखिए जो 90 में हुआ। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक ये बात बढ़िया बोल दी यार, 20 साल का समय लगता भाई है। 20 साल का, 90 से अब पहुंच पाए हैं। तो 73 साल की उम्र में सोचेगा। फिर सोचेंगे 20 साल बाद। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में आपको कैसे देखते हैं? जैसे
राहुल गांधी इतना डेस्परेट हो रहे हैं दलित वोटों को पाने के लिए, दिख रहा है कि वो किसी भी कीमत दलित वोट को पाना चाहते हैं। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप शायद माफी मांग सकते हैं। 27 के चुनाव आने तक स्टेप क्या होगा राहुल गांधी का दलित वोट पाने के लिए? किस तरीके से, क्योंकि संगठन उनका काम कर रहा है, किस तरीके से काम करेंगे? राहुल गांधी 27 तक अगर सच में शासन सत्ता में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस का उदय हो, तो बिना सोचे समझे जितनी भी दलित राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका प्रभाव रहा है, उनके साथ अलायंस कर लेना चाहिए और सच्चे दिल से खुले मन से, बिना किसी सोच के, बिना किसी के पीछे से प्रेशर के, माफी मांग के काम करना चाहिए उन पार्टियों के साथ मिलकर। ये तो कौन, यूपी में कौन सी जगह, नाम बताइए पार्टी का। यूपी में बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र जाएंगे तो बहुजन अघाड़ी दल, ये हो गया। आप बिहार में देख लीजिए, इसी तरीके से पार्टियां मिलेंगी। वैसे तो बहन जी तो गठबंधन कर दिए। देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बोली कुछ और जाती हैं और होती कुछ और है। अब मना करती और है अगर बहन गठबंधन। जी का गठबंधन नहीं करेंगी तो ये बहन जी की अपनी सोच है, वो अकेले के दम पे सरकार बना चुकी है भाई। आप चीज को समझ लीजिए, मैं चीज को पता करती हूँ हम्म। कि 2024 के चुनाव में हम्म। जब बात चल रही थी कि बहन जी गठबंधन में आ जाए, बीजेपी के गठबंधन में आ जाए, तो उस समय मैंने ये देखा, सब लोग बोल रहे थे कि बहन जी गठबंधन में आ जाए। आ जाए बिल्कुल। कोई ये नहीं कह रहा था कि हम बहन जी के नेतृत्व में चुनाव नेतृत्व, लड़ेंगे। बिल्कुल यानी कि सब लोग चाहते थे कि बहन जी हमारे साथ में लग जाएं, लग जाए। लेकिन वो बहन जी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं। ये बड़ी चीज थी। बिल्कुल और बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से बीएसपी की आइडियोलॉजी तमाम तरीके से काम हुआ है आज तक, तो मैं मानता हूँ कि वो मिशन मूवमेंट है। हम्म। बहन जी के लिए राजनीति से ज्यादा बड़ा मिशन मूवमेंट है और दलित बिल्कुल अस्मिता। अस्मिता है, बिल्कुल। वो ये वो ये दिखा देंगे कि हाँ हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे, हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन हम किसी के सामने हाथ नहीं हाथ फैलाएंगे, नहीं फैलाएंगे, झुकेंगे नहीं। झुकेंगे नहीं, आपको आना है हमारे साथ, हमारे आइए, साथ आओ। हम बताएंगे कि कैसे करना। भाई एक्सपीरियंस भी है और वो सरकारें नहीं, चलाई, तमाम चीजें मेन हैं। चीज दलित अस्मिता की अस्मिता है। है कि दलितों के मान सम्मान मतलब अगर स्वाभिमान को। अगर बहन जी किसी के सामने झुक जाती है तो नहीं, वो इस हम्म। देश के दलित समाज दलित का समाज सर सर झुकता है। झुकता है, बिल्कुल। और मैंने बहुत दिन सोचा इससे बैठ के, हम्म। और मैं समझ पाया कि यार जिस महिला ने या जिस पार्टी ने राजनीति में आना तो अलग बात है, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ इसीलिए काम किया कि वो तबका, वो समाज उस तरीके से अपलिफ्ट हो सके, जो कि नजर झुका के चलता था वो चौड़ में से चल सके, दौड़ में चलते, बिल्कुल। है ना। तो उसके लिए राजनीति बाद में, दलित अस्मिता पहले है। पहले है। और आज भी बीएसपी भले सत्ता में नहीं है, लेकिन आज भी बसपा का वजूद है, वजूद है, दबदबा है। बिल्कुल है। भले ही आज खत्म हो गया है, इस तरीके से नतीजा नहीं, लेकिन वजूद है, दबदबा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे तो बहन जी करके बोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। कोई भी बात करेगा वो बहन जी करके ही बोलता है। डोनाल्ड ट्रम्प भी आएगा वो बहन जी बहन करके जी ही बोलेगा, करके बोलेगा, बिल्कुल। बहन जी करके ही बोलेगा। तो वो एक अस्मिता है, और कांग्रेस उस टेम्परामेंट को समझ नहीं पाई। बिल्कुल। अभी आप देखिए, बहन जी के जन्मदिन पे खबरें निकल गई कि कांग्रेस कार्यालय का एक चपरासी जो है जिसके हाथ गुलदस्ता भेजा, तो कांग्रेस उस चीज को समझ ही नहीं पाई। 24 में भी और गठबंधन हो एक जाता। चीज, और बताइए, हम्म। कांग्रेस बहन बसपा नहीं कर पाई, हम्म। मैं बहन जी की बात, हम्म। कांग्रेस बहन जी का अपमान करके दलितों का सम्मान कर देगी। जब बहन जी का नहीं कर पाया, जो सम्मान जिसकी वजह से वो सरकार में आ सकते हैं, अपनी डूबती नैया को उबार सकते हैं, तो उस दलित का कैसे सम्मान करें? तो दूसरे पार्लियामेंट ये समझे कि भले ही आज इस देश में जो दलित समाज की सत्ता है, बिल्कुल उसका अपना अपना कुछ भी राजनीतिक कारण है, बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन उन सब के लिए कांशीराम और बहन बहन जी बहुत मायने रखती है। बहुत उन्होंने लोगों को देवी, नेता नहीं देवी देवी कहते कहते हैं, देखा बिल्कुल है, बिल्कुल। देवी कहते देखा है। तो कांग्रेस जब तक बसपा बहन जी का सम्मान नहीं करेगी तब तक उसको दलितों का वोट नहीं, भले ही वो वोट बसपा को भी ना मिले, भले बसपा को ना मिले, वो कहीं भी चला कहीं भी जाए, चला लेकिन जाए, उस राजनीतिक दल को नहीं मिलेगा, जो अपमान करे। अपमान करेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ले लीजिए। बहुत बड़ा उदाहरण है किस तरीके से बाबा साहब के पार्कों को अय्याशी का अड्डा, और समाजवादी पार्टी में किस तरीके से मायावती और तमाम लोग की मूर्तियों पर हथौड़ा चलने के जो वीडियोस वगैरह आए, उसके बाद जो दलित समाज है आज तक नहीं समाजवादी पार्टी के पास पहुंच पाया।
इस बार तो गया 2024। 24 में क्यों गया, उसके पीछे भी कारण मैंने वही बोला ना शुरुआत में ही, कि आप इस दलित समाज के वोट को कुछ समय के लिए एक चुनाव 2 चुनाव भटका सकते हो, एक नारा एक ही चुनाव चलता है। बस इसके बाद नहीं भटका सकते हो आप। एक नारा एक ही चुनाव चलता है। और जब तक मेरा मानना है कि जब तक आप उनका सम्मान नहीं करोगे तब तक आपको दलित वोट नहीं देगा। बिल्कुल। और ये अच्छा देख सकते हो, चंद्रशेखर यार सुबह शाम जय बहन जी जय जय बहन बहन जी जी जय जय बहन जी कर रहा है। बहन जी के नाम से उसको मीडिया पब्लिसिटी मिल रही है। बिल्कुल मैं फोन करूंगा नहीं भाई, करूंगा, चंद्रशेखर तो बहन जी मिलूंगा, के नाम से तो उसकी राजनीति ही चल राजनीति रही। शुरू हुई है। बिल्कुल, और वो लगातार कर रहा है उसको, अब भले ही वो राजनीतिक तौर पर अपने आप को बसपा का विकल्प बताता हो, लेकिन इसके बावजूद वो जो बात है कि मैं बहन जी को बहुत सम्मान करता यार हूँ, देखो बहन जी यार, हमारी भाजपा आदरणीय का है। विकल्प अपने आपको बताते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है उनकी पार्टी को महिला समर्थन समाज पार्टी होना चाहिए। हम लोग ट्रोल करने लगेंगे यार। नहीं, ट्रोल क्यों करेंगे, ट्रोल करने वालों के लिए एक सवाल मैं छोड़ देता हूँ। भाई, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को क्यों समर्थन दिया? उनकी सीट पर हाँ, उनकी पूरा सीट पूरा पे, बोल उनकी सीट पे अरविंद केजरीवाल को क्यों समर्थन अच्छे नेता है दिया? वो। जब नहीं नहीं, अच्छे नेता तो हैं, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि उनकी पार्टी आरक्षण विरोधी आंदोलन से निकली है। और अरविंद केजरीवाल का तो बयान है वीडियो में, वो हाँ, कहते हैं एक परिवार को आरक्षण मिल गया, उसके बाद नहीं मिलना चाहिए। तो क्या उसके साथ जातिगत भेदभाव बंद हो जाता है? चंद्रशेखर भाई दोबारा सुन बोलो। भाई, भाई हैं हमारे, सम्मानीय हैं, हम भी सम्मान करते हैं। कुछ ना कुछ सोच समझ के उन्हें समर्थन दिया है, कुछ ना कुछ राजनीतिक हो महत्वाकांक्षा सकता है रही है। उत्तर प्रदेश में सिफारिश कर दे अरविंद केजरीवाल की, अखिलेश जी शामिल कर ले। ये भी हो सकता है। अखिलेश जी आजकल अरविंद केजरीवाल के खास हैं। इसीलिए तो। भाई साहब बिना गठबंधन में शामिल हुए प्रचार करने पहुंच गए। और 2 लड़कों की जोड़ी जो कहते थे हम विजय का जो झंडा फहराए। जोड़ी वोड़ी छोड़ो, हमारी राजनीति है यहाँ पर। वो दो लड़कों की जोड़ी थी, यहाँ पर अब चाचा भतीजे की जोड़ी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। जोड़ियां तो राजनीति में बनती बिगड़ती है, लेकिन राहुल गांधी ने गलत किया। देखिए कहाँ बैठे बैक बेंचर। भाई, जब आप अरविंद केजरीवाल को समर्थन दोगे और नेता विपक्ष तो राहुल गांधी है, तो आपको उठा के जो फ्रंट सीट पे आप अच्छा बैठे नेता थे। विपक्ष बिठा सकता है या फिर ऐसा तो नहीं हुआ कि अरविंद अखिलेश यादव लेट आए हों पीछे बैठ गए हों, किसी भी कारण हो सकता है। लेकिन अगर अखिलेश यादव लेट आए हो पीछे बैठे हो तो क्या उनको किसी ने आगे नहीं बुलाया, नेताजी आप आगे आइए। बिल्कुल बुलाना चाहिए था। राहुल गांधी खुद हाथ पकड़ के ला सकते थे, मेरे बगल में बैठिए। भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता था। दो लड़कों की हाँ, कैसे बैठ सकते थे। उससे थोड़ी देर पहले तो वो अरविंद केजरीवाल का हाथ पकड़े हुए थे। तो फिर इसीलिए तो राहुल गांधी ने हाथ नहीं पकड़ा। उससे थोड़ी देर पहले तो अरविंद केजरीवाल की झाड़ू पकड़े हुए थे वो। अब हाथ कैसे पकड़ लेंगे। तो हाथ कैसे पकड़ लेंगे? तो अब जब अखिलेश यादव को झाड़ू राहत आ रही है। उससे एक सवाल है,